Good morning, students. Today I am going to teach you Chapter 2 Data Storage Media. In this chapter, we will learn about these topics. First, bits and bytes, silicon chips, primary memory, secondary memory. So, let's start. Bits and bytes, all the information, data, and instruction inside a computer get stored and processed as a number. तो जो सारी इन्फॉर्मेशन है, जो कुछ भी डाटा है, इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर के अंदर, वो किस में स्टोर होते हैं? नंबर्स में स्टोर होते हैं। कंप्यूटर यूज़ ओनली 2 डिजिट, जो कंप्यूटर है वो ओनली 2 डिजिट यूज़ करता है कुछ भी डाटा इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए। वो हैं 0 and 1। अ बिट शॉर्ट फॉर बाइनरी डिजिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन ए कंप्यूटर। तो एक छोटा सा जो है डाटा है, छोटा सा यूनिट है डाटा की। ए बिट हैज़ ए सिंगल बाइनरी वैल्यू, जो बिट की जो वैल्यू है एक सिंगल बाइनरी वैल्यू है, आइदर 0 और 1। वो 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। ऑल्दो कंप्यूटर्स यूजुअली प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन दैट कैन टेस्ट एंड मैनिपुलेट बिट्स। कंप्यूटर क्या है? प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? इंस्ट्रक्शन जो कि टेस्ट कर सकें, मैनिपुलेट कर सकें बिट्स। दे जनरली आर डिज़ाइन टू स्टोर डाटा एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन इन बिट मैनिपुलेट कॉल्ड बाइट्स। They generally are designed to store data and execute instruction in bit multiply कॉल्ड बाइट्स। ये जो है जनरली इसको डाटा स्टोर करने के लिए डिज़ाइन किया गया था और उसे हम क्या बोलते थे? बाइट्स। इन मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम, ज़्यादातर कंप्यूटर सिस्टम्स, देयर आर 8 बिट्स इन ए बाइट। ज़्यादातर कंप्यूटर्स में 8 बिट मीन 8 बिट को मिला के एक बाइट बनती है। द वैल्यू ऑफ ए बिट यूजुअली स्टोर्ड इज आइदर अबव और बिलो एंड designated label of electrical charge in a single capacitor within a memory device. Half of a bit means बाइट का आधा, 4 बाइट्स मीन्स 8 बाइट्स इक्वल टू 1 बाइट। सो हाफ बाइट मीन्स 4 बिट्स इज कॉल्ड ए निबल। तो 4 बिट्स को मिला के एक निबल बनता है। इन सम सिस्टम द टर्म ऑक्टेट इज यूज फॉर एन 8 बिट यूनिट इंस्टेड ऑफ बाइट। तो 8 बिट का यूज़ किया जाता था बाइट की जगह। In many systems, for 8 bit bytes or octets from a 32-bit word, in such system instruction lengths are sometimes expressed as full word 32 bits in length or half word 16 bits in length. In telecommunication, the bit rate is the number of bits that transmitted in a given time period, usually second. We can explain it by this way. So see, here you can understand 1 bit equal to the value of 0 or 1. 1 bit equal to the value of 0 and 1. 8 bits equal to 1 byte. 1024 bytes equal to 1 kilobyte. So here table is given there. You can read and understand. Now see, second one, silicon chips. So the electric circuits carrying bits are stored on chips. जो भी electric circuits है वो बिट्स में स्टोर होते थे। बिट्स की जो चिप है उसमें स्टोर होते थे। दिस चिप्स आर टिनी मीन्स स्मॉल, छोटी सी चिप होती थी, मटेरियल कॉल्ड, और जिनमें जो मटेरियल होता था उसे बोलते थे सिलिकॉन। ईच चिप्स इज कवर्ड विद लैक्स ऑफ सर्किट। और जो चिप्स होती थी सभी चिप्स वो लाखों सर्किट से क्या है कवर्ड होती थी। ऑल द चिप्स इन ए कंप्यूटर आर माउंटेड ऑन बोर्ड्स कॉल्ड प्रिंटेड सर्किट, और इन्हें प्रिंटेड सर्किट भी कहते थे। बोर्ड PCBs और डॉट बोर्ड्स। दीज डॉटर बोर्ड्स आर अटैच्ड टू ए मदरबोर्ड। तो ये जो डॉटर बोर्ड थे मदरबोर्ड से कनेक्ट होते थे, अटैच्ड होते थे। द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर एंटर इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम थ्रू इनपुट डिवाइसेस। जो डाटा कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन डाटा देते थे इनपुट से। सो आर स्टोर्ड इन सम स्टोरेज मीडिया। और जो कुछ जो डाटा इंस्ट्रक्शन देते थे वो स्टोर मीडिया में सेव हो जाता था, स्टोर हो जाता था। द मीडिया इज़ नोन एज मेमोरी, और उसे हम क्या बोलते थे? मेमोरी। दिस मेमोरी इज़ मेड अप ऑफ चिप्स। ये जो मेमोरी थी चिप से मिलके बनी होती थी।
कंप्यूटर मेमोरीज टू काइंड्स, कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसे दो भागों में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड सेकेंडरी मेमोरी. वी कैन क्लासीफाई इट थ्रू ए हायरार्की diagram. So see, this is the diagram. Computer has memory. It is divided in two parts. First primary memory, second secondary memory. So primary memory has two parts. First RAM, ROM. Secondary memory has three parts: hard disk, CD, DVD and pen drive. So see, first we will know about प्राइमरी मेमोरी. प्राइमरी स्टोरेज ऑल्सो नोन एज मेन स्टोरेज और मेमोरी. प्राइमरी जो मेमोरी है उसे हम किसके नाम से जान सकते हैं? मेन स्टोरेज और मेमोरी के नाम से. दिस इज़ द एरिया ऑफ इन ए कंप्यूटर इन विच डाटा इज स्टोर्ड फॉर क्विक एक्सेस बाय द कंप्यूटर प्रोसेस. तो जो है इसमें क्या है, जो कंप्यूटर का डाटा है वो काफ़ी जल्दी स्टोर हो जाता था. द टर्म्स ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी मीन्स रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड रीड ओनली मेमोरी आर ऑफन यूज एज सिनोनिम्स फॉर प्राइमरी और मेन स्टोरेज. तो इनके ये दूसरे नाम हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम, रीड ओनली मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी के दूसरे नाम में. प्राइमरी मेमोरी इज कंप्यूटर मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी है दैट एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय द CPU, जो CPU से डायरेक्ट एक्सेस करती है. इट स्टोर्स डाटा और इंस्ट्रक्शन करंटली यूज बाय द कंप्यूटर. ये जो भी डाटा होता है और इंस्ट्रक्शन होता है उसे करंटली यूज़ करती है, स्टोर करती है. नाउ सी रैम. रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. इट स्टोर डाटा, ये क्या है, डाटा को स्टोर करती है, एंड इंस्ट्रक्शंस ओनली व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन. जब कंप्यूटर टर्न होता है उसको क्या करती है, ये डाटा को, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है जब कंप्यूटर ऑन होता है. यू कैन रीड एंड राइट डाटा ऑन इट. यू कैन रीड एंड राइट डाटा ऑन इट. रैम इज़ ओनली ए टेम्पररी मेमोरी. रैम क्या है, एक टेम्पररी मेमोरी है. वेन एवर द पावर फेल्स और द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, जब कभी भी कंप्यूटर में कुछ हो जाता है या पावर चली जाती है, ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ बीन स्टोर, जितनी भी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, इट इज़ लॉस्ट, वो क्या है, चली जाती है. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज वॉलेटाइल मेमोरी. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, वॉलेटाइल मेमोरी. नाउ रोम. रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी. रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी. इट इज़ यूजुअली स्टोर्स प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शन नीडेड टू रन दोज प्रोग्राम विच टेल द कंप्यूटर हाउ टू वर्क. जो रोम है, जो प्रोग्राम होते हैं उसे क्या है, रीड करने के काम में आती है, और जो प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को बताते हैं कि कैसे काम करना है. इट कीप्स द डाटा परमानेंटली. जो है ये जो रोम है, जो डाटा है उसे परमानेंटली अपने अंदर सेव करती है. द मेमोरी इज़ नॉन वॉलेटाइल इज नेचर, और इसे हम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कह सकते हैं. इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, जब कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है, इस डाटा डज नॉट गेट लॉस्ट, और इसका डाटा क्या है, लॉस्ट नहीं होता, जाता नहीं है. नाउ देयर आर 3 काइंड्स ऑफ रोम. रोम के भी 3 प्रकार होते हैं. फर्स्ट प्रोम. देयर आर इज़ अनदर टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी इन कंप्यूटर. सो प्राइमरी मेमोरी का एक और पार्ट है प्रोम, विच इज़ कॉल्ड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. यू नो दैट, आप जानते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मॉडिफाई और इरेज प्रोग्राम स्टोर इन रोम. आपको पता है कि जो भी इसमें डाटा होता है, प्रोग्राम होता है, हम उसे इरेज नहीं कर सकते. जो रोम में डाटा होता है उसे हम इरेज नहीं कर सकते. बट इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू स्टोर योर प्रोग्राम इन प्रोग्राम चिप. बट ये एक पॉसिबल है कि हम कुछ भी प्रोग्राम अगर हम सेव करना चाहें तो ये प्रोम वाली चिप में सेव कर सकते हैं. वंस द प्रोग्राम्स आर रिटन इन, इट कैन नॉट बी चेंज. अगर एक बार कुछ प्रोग्राम हो गया उसमें सेव, तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते. एंड रिमेन इंटैक्ट इवन इस पावर इज स्विच ऑफ. जब तक हम चेंज नहीं कर सकते, जब तक उसकी पावर स्विच ऑफ नहीं हो जाता, मीन्स चली नहीं जाती. देयर फॉर प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन रिटर्न इन प्रोम और रोम कैन नॉट बी इरेज और चेंज. इसीलिए प्रोम और रोम में जो डाटा है और इंस्ट्रक्शन है लिखे हैं वो चेंज नहीं हो सकते और इरेज भी नहीं हो सकते. ई प्रोम. दिस स्टैंड फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. इसका पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, विच ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ प्रोम एंड रोम, जो ई प्रोम और प्रोम के ऊपर आती है. इस प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी दैट कैन बी इरेज एंड री यूज. इसमें क्या हम अगर हमने कुछ भी किया है तो उसे हम इरेज कर सकते हैं और चेंज करके इसको दूसरा रूप दे सकते हैं.
तो यही है, व्हेन द EEPROM इज यूज इंफॉर्मेशन कैन बी रीड, इंफॉर्मेशन को हम रीड कर सकते हैं। नाउ EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी सिमिलर टू द EEPROM, ये EEPROM के जैसे ही होती हैं, बट इट इज़ यूज इलेक्ट्रिकल बीम फॉर इरेज द डाटा ऑफ रोम। बट ये क्या यूज़ करती है, इलेक्ट्रिक बीम यूज़ करती है डाटा को इरेज करने के लिए, रोम के डाटा को इरेज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बीम का यूज़ करती है। नाउ वी विल लर्न अबाउट सेकेंडरी मेमोरी। समटाइम्स यू हैव टू स्टोर सो मच इन्फॉर्मेशन, कभी कभी क्या होता है कि आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सेव करनी होती है, बट ये सेव नहीं हो पाती, प्राइमरी मेमोरी में सेव नहीं हो सकती। सो इन दैट केस, उस केस में यू नीड सेव डाटा आउटसाइड द कंप्यूटर। तो इस केस में आपको क्या है, डाटा जो कंप्यूटर के आउटसाइड मीन्स बाहर आपको सेव करने की ज़रूरत पड़ती है। सो सी सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या है, ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। इन सच ए सिचुएशन वी नीड टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इन सेकेंडरी मेमोरी लाइक मेमोरी डिवाइस लाइक। तो जो दूसरी ऐसी सिचुएशन में हम क्या है, इन्फॉर्मेशन को आउटसाइड कंप्यूटर के आउटसाइड स्टोर कर सकते हैं। तो कुछ डिवाइसेस हैं जैसे सीडीज़, डीवीडीज़, पेन ड्राइव एंड हार्ड डिस्क, इनमें हम आसानी से अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी। सो फर्स्ट CD, द फुल फॉर्म ऑफ CD इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क। इट इज़ पोर्टेबल डिस्क हैविंग डाटा स्टोर कैपेसिटी बिटवीन 650 to 700 MB। तो ये जो है डिस्क होती है एक छोटी सी, इसे हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह, एक कंप्यूटर से दूसरी कंप्यूटर में आसानी से इसको डाटा को इससे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है 650 MB से 700 MB तक होती है। इट कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन क्या है, लार्ज मीन्स कुछ इन्फॉर्मेशन अपने अंदर सेव कर सकती है, जैसे म्यूज़िक, फुल मोशन वीडियोस एंड टेक्स्ट एक्सेट्रा। ऐसी इन्फॉर्मेशन ये इसमें हम सेव कर सकते हैं। इट कंटेन्स डिजिटल इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी रीड बट कैन नॉट बी री रिटर्न। बट इसमें हम क्या है, इसे रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन री रिटर्न नहीं कर सकते। सेपरेट ड्राइव्स एक्सिस्ट फॉर एडिटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग CD सिंस इट इज़ वेरी रिलायबल स्टोरेज मीडिया। ये जो है रिलायबल मीन्स भरोसेमंद मीडिया है, इसमें हम आसानी से कुछ भी सेव करना, इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो सी इन फैक्ट टुडे मोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू CDs। अगर आपको किसी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है तो आप उस सॉफ्टवेयर को CD में सेव करके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाल सकते हैं, या उसको कॉपी करके जहाँ कहीं भी आपको यूज़ करना है उसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ DVD, द फुल फॉर्म ऑफ DVD इज़ डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। फुल फॉर्म है DVD की डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। इट इज़ ए फ्लैट राउंड डिस्क। एक फ्लैट राउंड मीन्स गोलाकार होती है। इट इज़ सिमिलर टू CD। देखने में ये क्या है, CD के जैसे होती है, बट इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो CD से ज़्यादा होती है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द डिस्क टाइप इट कैन स्टोर सेवरल गीगाबाइट्स ऑफ डाटा। सो DVDs आर प्राइमरली यूज टू स्टोर म्यूज़िक और मूवीज़। तो जो DVD है उसको भी हम म्यूज़िक और मूवीज़ को स्टोर करने के काम में ले सकते हैं। इट कैन बी प्लेड बैक ऑन योर टेलीविज़न और द कंप्यूटर टू। तो इसे हम अपने टेलीविज़न और कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ नॉट ए रीराइटेबल मीडिया डिवाइस, और ये रीराइटेबल मीडिया डिवाइस नहीं है। नाउ हार्ड डिस्क, इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी स्टोरेज। जो ऑक्सिलरी मेमोरी का ये एक दूसरी फॉर्म है। इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द कैबिनेट ऑफ CPU बॉक्स। ये जो है CPU के अंदर लगी होती है। ये हार्ड डिस्क consists of one or more rigid metal plates. A single hard disk usually consists of several platers. Each plater requires two read-write heads for each side. All the read-write heads are attached to single-axis arm so that they cannot move independently. तो ये क्या है, CPU के अंदर लगी होती है अच्छे से इसको, और इससे हम इसे इधर उधर मूव नहीं कर सकते। Each plater has the same number of tracks and track location that cuts across the platers is called cylinder। जो इसके प्लेटर्स होते हैं उसे सिलेंडर कहते हैं। द नॉर्मल स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क पर्सनल कंप्यूटर लार्ज रेंज फ्रॉम 10 GB टू 120 GB। तो इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है 10 GB से लेके 120 GB तक होती है। ड्यू टू लार्ज कैपेसिटी
लार्ज कैपेसिटी होने के कारण इट इज़ परफॉर्म टू स्टोर ऑल इम्पोर्टेंट डाटा। इसमें हम जितना भी इम्पोर्टेंट डाटा है अपना उसमें हम सेव कर सकते हैं। द डाटा स्टोरेज कैन बी रिट्राइव्ड वेरी फास्ट, और इसे रिट्राइव कर सकते हैं आसानी से और जल्दी। नाउ पेन ड्राइव, इट इज़ पेन लाइक ए डिवाइस। ये जो है डिवाइस एक पेन के जैसे है। इट इज़ स्मॉल एंड एक्सट्रीमली पोर्टेबल। ये साइज़ में काफ़ी छोटा होता है और पोर्टेबल मीन्स इसे हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम हार्ड डिस्क और CD। जो है हार्ड डिस्क और CD से काफ़ी डिफरेंट होता है देखने में। इट इज़ अटैच्ड आउटसाइड द कंप्यूटर। तो जो है इसको हम कंप्यूटर के आउटसाइड में यूज़ कर सकते हैं, आउटसाइड में लगा के यूज़ करते हैं। तो इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। तो ये जो है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है 2 GB टू ऑलमोस्ट 256 GB तक। इट इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट डिवाइस टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इस ये क्या है, एक ऐसा छोटा सा डिवाइस होता है पेन ड्राइव, शायद आपने देखा होगा। इसे हम बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, अपनी पॉकेट में हम इसे रख सकते हैं। ए पेन ड्राइव इज़ ऑल्सो नोन एज USB ड्राइव। एक पेन ड्राइव को हम USB ड्राइव के नाम से भी जानते हैं, और ए फ्लैश ड्राइव, और इसे हम फ्लैश ड्राइव भी कह सकते हैं। सो दिस इज़ योर एक्सरसाइज यू हैव टू फिल इन योर बुक। सो थैंक यू।